बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सानह मस्तूंग जो हुआ था उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ और कोर हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग हुई। जो शोधा की डिटेल्स हैं और जो ज़ख्मी हैं उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास ऑलरेडी हैं, और जो शोधा है और जो ज़ख्मी हैं उनका इलाज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि पाकिस्तान के किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने उनका इलाज का बेड़ा उठाया है। पहले कोर कमांडर 12th कोर ने और आज आर्मी चीफ ने भी तमाम जो उनके लवाहिकीन थे उनको ये कहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इन तमाम ज़ख्मियों की बेहतरीन इलाज करेगी। लेकिन जो असल मुद्दा है वो ये है कि एक दफ़ा फिर इन खवारजियों ने, इन दहशतगर्दों ने, आप अंदाज़ा लगाएं कि 12 रबीउल अव्वल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, जिसके लिए ये कायनात बनाई गई थी, उसकी खुशी मनाने वाले लोगों को भी इन दहशतगर्दों ने टारगेट किया है। और जिस बेदर्दी के साथ टारगेट किया है वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहाँ से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, हम इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, चाहे वो IBOs की सूरत में हो, चाहे जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। एक पाकिस्तानी का खून इस बेदर्दी के साथ बहाया गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है उन दहशतगर्दों के लिए, उनके फैसिलिटेटर्स के लिए, उनके सिंपथाइजर्स के लिए। हम अगेंस्ट जाएंगे और कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमाया गया है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों का कत्ल गारत कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे फसादी हैं और इन फसादियों को उन्हीं लाइंस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे हम मिल के एक सिनर्जी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट्स हों, चाहे हमारी फ़ौज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, सिविल हों, मिलिट्री हों, सब मिल के इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और अपने ये मुक़द्दस खून हमारे पाकिस्तानी भाइयों का बहाया गया है, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में हम रहेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, हमारे पाकिस्तानी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे कि हमने कौन सा, किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने रहना है। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये जो अपनी बंदूक के ज़ोर पे वायलेंस का जो राइट है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। और इनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग, कि कौन इनको कहाँ से ऑपरेट करा रहे हैं। ये बहुत हो गई, बहुत हमारे पाकिस्तानियों का खून जो है वो बहाया गया है। अब हमारे पास कोई जगह नहीं है इन दहशतगर्दों के लिए। और आपके तौसत से मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपनी रेट को इस्टेब्लिश करेंगे एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं। शुक्रिया। देखिए 55 के करीब हमारे शोधा हैं, जो आपका पहला सवाल है। जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व है, मुकम्मल खात्मे का। और जो जहां से कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। अगर आपको पता है, आप कह रहे हैं कि हमें सब पता था, तो पहले क्यों नहीं रोक दिया? देखिए बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी, जो मैं कह रहा हूँ ना, हमें पता है, वो हमें ये पता है कि ये जो इम्पीचमेंट की पॉलिसीज मानी गई जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं है। हमें ये पता है कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहाँ से पता है। हम वहाँ स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहाँ वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं। वी विल गो अगेंस्ट दैट। देखिए ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है, ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है वो इस दहशतगर्द तंजीम की बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उनके ये जो हमले हो रहे हैं, ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं,
کہ बसा औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है, कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो टीटीपी हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी, वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे। हमने उससे पहले हाफिज अहमदुल्ला साहब का जो वाकया हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला। इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सब के पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है, और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। यही मसला है, मुकम्मल तौर पे उनके ठिकाने ख़त्म करेंगे, ये इशू है, उस पर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2 दिन पहले यहाँ पर नुमान की हमारी मीटिंग हुई, हमारे जराए बताते हैं कि इस मीटिंग में बार ये बात आएगी कि टेलीफोन जो मोबाइल सर्विसेज जो बंद करनी आनी थी, किसी ने कोई डिसीजन नहीं लिया। कोई जब हम नुमान अगर बरकरार है तो मोबाइल फोन ऐसे मौके पर बंद किए जाते हैं। मसले की सूरत को देखते हुए कि मोबाइल फोन बंद नहीं किए गए। दूसरी बात सर, जब सोशल मीडिया पर एक अफवाह चल रही थी कि DC और DSP वो मौकफ दिए गए, तो क्या सूरत है? देखिए, DCs या SPs के मुअत्तल होने के हवाले से जान साहब या होम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। बुनियादी बात यह है कि हम एक थॉरो इंस्पेक्शन करेंगे अपने सिक्योरिटी का, कि हमारे जो पैराडाइम सिक्योरिटी के तहत है, और फिर आपने देखा है कि इस तरह का 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर इन बलूचिस्तान जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हुए। इससे पहले हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा, मुहर्रम के हवाले से टारगेट्स हुए, इन जगहों पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टारगेट हुए, उसके लिए SOP सेट कर दी गई थी। IAS के लिए जो SOP सेट की गई थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे देख रही है। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिस इज़ वेरी कॉमन कि अगर कहीं सिक्योरिटी लैप्स होगा तो वाई वुड एनीबडी वांट टू स्पेयर देम, चाहे वो SP हो, चाहे वो DC हो, जो मर्जी हो, उसको कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यकीनन उसको स्पेयर नहीं करेगी। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, 2 क्वेश्चन प्लीज, लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा, कैसे पूरे सूबे में ऑपरेशन होगा? और जो डेरा मुफ्ती से फुटबॉलर्स हुआ हुए थे, क्या वो बाजियाब हुए या वो छोड़ा गया? देखिए, 4 तो जो है वो आगे हैं, और बाकी 2 भी इंशाल्लाह ताला बाजियाब हो जाएंगे। जहाँ तक रही बात कि चाहे 1 इंच हो, देखिए आप इस लड़ाई को समझने की कोशिश करें। ये दहशतगर्दी की जंग जो आप लड़ रहे हैं, ये स्ट्राइक करने का हमने एक इंच को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दहशतगर्द है उसने किसी 1 इंच पे स्ट्राइक करना है, ये जो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है टाइमिंग की और जगह की, तो हमने ये तहैया कर लिया है, रियासत ने ये तहैया कर लिया है कि ज़ीरो टॉलरेंस। मसला क्या है? मसला मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मसला हमारे यहाँ ये है कि हम एक सर्टन लेवल पे पहुँचते हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, चाहे वो कौमपरस्ती के नाम पर दहशतगर्दी है, चाहे वो मज़हब के नाम पर दहशतगर्दी है, एक सर्टन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं, और फिर ऑल ऑफ सडन हमारी स्टेट जो है वो इंपीचमेंट पॉलिसी पे आ जाती है, और हम अपने जो उसको है कम कर देते हैं। अब हमने ये फैसला किया कि अब ये नहीं होगा, हम जाएंगे आखिरी दहशतगर्द तक, इंशाल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। शुक्रिया जी।